गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको हिंदी में जो हम कल आपको पढ़ा चुके उसी के बारे में उसके अगला पार्ट आज आपको हम समझाएंगे। कल हमने आपको समझाया था शब्दों के भेद। शब्दों के भेद में पहला हमने आपको बताया था बनावट के आधार पर शब्द। उनमें हमने आपको 3 पार्ट्स बताए थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ये हमने कल आपको पढ़ाया था। आज आपको उसी का सेकेंड स्टेप उत्पत्ति के आधार पर शब्द ये बताने वाले हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 भागों में बांटे गए हैं। पहला भाग आपका आता है का नंबर तत्सम शब्द। ये आपको समझना है कि ये तत्सम शब्द होते क्या है, किसे कहते हैं तत्सम। तो देखिए, संस्कृत भाषा में लिखे जाने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये डेफिनेशन कि संस्कृत भाषा में जो शब्द लिखे जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि, सर्प, आम्र, दुग्ध आदि। आपको मालूम हो रात्रि मीन्स रात, सर्प मीन्स सांप, आम्र मीन्स आम, दुग्ध मीन्स दूध। ये जो भी शब्द लिखे हैं ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए ये तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरी स्टेप आती है खा नंबर तद्भव शब्द। ये तद्भव शब्द क्या है इसे भी समझिए। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में परिवर्तित करके लिखे जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे रात, सांप, आम, दूध आदि। यानी कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बदल कर लिखे जाने वाले शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जो हमने यहाँ पर लिखे थे उन्हीं को हिंदी में परिवर्तित करके हमने यहाँ लिखा, अतः ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। तीसरी बात आती है आपकी गा नंबर स्टेप है देशज शब्द। ये देशज शब्द क्या, इससे आप समझ गए होंगे। देशज मतलब देश में सजे हुए, देश में प्रयोग किए जाने वाले। तो देखिए लिखा है देश के विभिन्न भागों में प्रचलित शब्दों को, यानी कि देश के कई हिस्सों में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की बोलियां बोली जाती हैं, शब्दों का यूज किया जाता है। ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे किसी जगह पर पगड़ी कहते हैं, किसी जगह पर उसे टोपी कहते हैं, किसी जगह पर उसको अन्य भाषा में बोला जाता है। इसी तरह ये लोटा, किसी जगह लोटा शब्द बोलते हैं, किसी जगह इसको जग बोल देते हैं, किसी जगह कुछ और बोल देते हैं। ऐसे ये फावड़ा शब्द दिया गया है। जो इस तरह से जगह जगह स्थानों से शब्द लिए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, बोले जाते हैं, उन शब्दों को हम देशज शब्द के नाम से जानते हैं। चौथी स्टेप आपकी आती है घा नंबर, जिसे कहते हैं विदेशी शब्द। कितना इजी है, ये तो समझ में आ रहा होगा कि विदेशी शब्द यानी कि विदेश से आए हुए शब्द। कितना सिंपल है, समझिए कि विदेशी शब्द अन्य देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द का एक दूसरा नाम और है आगत शब्द। ये आगत शब्द ध्यान रखिएगा, ये आगत शब्द जो है आपका विदेशी शब्द का रूपांतरण है। तो ये विदेशी शब्द कहलाते हैं, यानी कि अलग अलग देशों से जो शब्द आए और उन्हें हिंदी में परिवर्तित करके बोला गया उन्हें हम विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। जैसे पुलिस, ये पुलिस अपने यहाँ का शब्द नहीं है, हिंदी का शब्द नहीं है, बट ये विदेश का शब्द है, अपने यहाँ हिंदी में परिवर्तित करके बोला गया। कर्फ्यू, ये कर्फ्यू शब्द जो है वो हिंदी में परिवर्तित करके बोला गया। औरत ये शब्द ये हिंदी में परिवर्तित किया गया। अमीर, ये अमीर शब्द भी हिंदी में परिवर्तित करके बोला गया, बट ये सारे के सारे शब्द विदेशी हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। तो हम आपसे आशा करते हैं कि ये सभी कुछ आपको समझ आया होगा और ये अच्छी तरह से अपनी नोटबुक पे आप रिटन करेंगे।
और रिटेन करने के बाद लर्न करेंगे। लर्न करने के बाद जो भी आपको इसमें परेशानी आती है वो आप हमें ग्रुप में पूछेंगे और अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके ग्रुप में सेंड करेंगे। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है ये सभी का सभी सिलेबस के आधार पर पढ़ाया है। अब सिलेबस के आधार पर पढ़ाया तो इससे एक बात तो सिद्ध होती कि आपके पास बुक्स होनी चाहिए, और आपके पास बुक्स होगी नहीं तो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कैसे करेंगे। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, अपने पेरेंट्स को बोलिए कि वो बुक्स के लिए प्रिंसिपल सर से आकर के मिलें, ऑफिस में आए, प्रिंसिपल सर से मिलें, उनसे फ़ोन पर बात करें, उनसे कहें कि सर हमें बुक्स चाहिए, वो बुक्स कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, क्या करेंगे। तो ये सारी बातें आप अपने गार्जियन से बोलेंगे, पेरेंट्स से बोलेंगे, और पेरेंट्स से बोलेंगे कि प्रिंसिपल सर से मिलें और अपनी बुक्स मंगवाएं, उसके आधार पर ये सिलेबस तैयार करें। थैंक यू, धन्यवाद।